हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल थिंक क्रिक। मेरा नाम है अनुज चौहान और मेरे साथ है मेरे सबसे अजीज दोस्त देवम फारकी। और आज हम करने वाले हैं डे 2 का रिव्यू बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट, थर्ड टेस्ट। सो फर्स्ट डे में 166 फॉर 2 थे ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे लबुशेन 67 नॉट आउट थे और स्टीव स्मिथ 31 नॉट आउट थे। और बाय द एंड ऑफ डे 2 ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड 338 रन्स, where Steve Smith scored 131 runs. Jadeja took 4 wickets, and day 2 के अंत में इंडिया स्कोर इज 96 फॉर 2 और वहाँ पे शुभमन गिल ने 50 किए और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आर वेरी वेल पॉइज्ड फॉर डे 3. So it's going to be exciting test match. So let's start our discussion with day 2's review. Devam? Yeah, so days 2 started with Smith and Labuschagne. कैसे झाड़ू, पहले तो आपको हमें विश करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. So yeah, they started very positively. अगले दिन इंडिया ने उनको पकड़ के रखा था. ऑस्ट्रेलियंस रियलाइज के थोड़ा स्लो खेल रहे हैं हम, 2.5 2.7 के रेट से खेल रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव खेलना है अभी. हम सेट हो गए हैं, लेट्स नॉट लेट इंडियन सेटल. और उन्होंने अच्छी स्टार्ट ली. लाबुशेन और स्मिथ दोनों ने अटैकिंग खेला है, बुमराह और सबको सेटल नहीं होने दिया है. टिल रविंद्र जडेजा केम और लाबुशेन एक्चुअली वाज लुकिंग वेरी नाइस. उन्होंने शायद हमें ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने एग्रेशन दिखा दे और उसमें ही उनका विकेट गिर गया. इट वाज एन एक्सीलेंट कैच बाय रहाणे. वो वैसे भी स्लिप में बढ़िया कैच करते हैं. मुझे आपसे क्वेश्चन है, हाउ मच चेंज डिड यू थिंक Labuschagne has brought as compared to the first first two test matches? देखिए, उनके अप्रोच में बहुत ही बढ़िया खेले हैं. और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया जब डे 1 का रिव्यू कर रहे थे तब, कि लाबुशेन पहले 2 टेस्ट में ठीक खेले थे और उनके पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेले थे और बहुत चांसेस दिए थे उन्होंने. चांसेस दे रहे थे जी. हाँ, पर इस बार वो मिडल कर रहे थे सारे बॉल और शॉट सिलेक्शन भी काफी अच्छा था उनका. और लेकिन मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा रविंद्र जडेजा की. उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो उसके वो आउट हुए उससे पहले के वाले गेंद में लबुशेन ने चौका लगाया था और उन्होंने बैकफुट पे जाके बहुत ही अच्छा स्क्वायर कट लगाया था. मिडल ऑफ द बैट स्वीट स्पॉट पे लगा था और बहुत ही बढ़िया शॉट था. लेकिन फिर नेक्स्ट बॉल में जडेजा ने अपना बॉल ही बोल्ड फ्लैटन डिलीवरी और क्विकर भी डाला और वो थोड़ा ग्रिप और टर्न भी हुआ. और उस बिकॉज वो लाइन सेम थी, लेकिन लेंथ आई थिंक मेरे हिसाब से वो लेंथ इतना जल्दी पकड़ नहीं पाए और स्पीड का चेंज भी, वेरिएशन भी वो पकड़ नहीं पाए थे. और जहाँ पे उन्हें मुझे लगता है कि फ्रंट फुट में आना चाहिए था, उसकी जगह वो बैक फुट पे चले गए और उन्हें एक कवर ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन एज लग के रहाणे ने एक बढ़िया कैच पकड़ा. जी जी. जाडेजा ये करते हैं, इट्स बीन हिज काइंड ऑफ बॉलिंग. वो 2-3 बॉल लूज डाल सकते हैं कभी भी, और दिस इज हिज फीचर. थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा बैट्समैन क्या है, रिलैक्स हो जाता है as compared to Jasprit Bumrah, because you know Jasprit Bumrah would be breathing down your neck. So you are completely focused in what he is bowling. देखिए, हम तो सिर्फ लेमैन है, हमारा ओपिनियन ये बाहर से हमें जो दिखता है, शायद ये मुझे पता है एक क्वेश्चन जब स्टीव स्मिथ या किसी को पूछा था कि आप ऐसा थोड़ा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है तो आपको क्या लगता है, और वन ऑफ देयर आंसर्स वाज कि डजंट मैटर कौन बॉलिंग कर रहा है, कैसी बॉलिंग कर रहा है, जब हम जोन में होते तो जोन में होते. पर रिगार्डलेस हमें ऐसा लग रहा था कि लाबुशेन थोड़े कंफर्टेबल लग रहे थे और उसी में उन्होंने अपना विकेट खोया है. बढ़िया बॉलिंग थी जाडेजा की. वो ही इज देयर टुडे फॉर टेकिंग विकेट्स, क्योंकि हमें पता है कि जाडेजा क्या कर सकते हैं. और जैसा हमने आई थिंक हमारे टेस्ट के प्रीव्यू में कहा था कि स्पिन इज गोइंग टू बी ह्यूज फैक्टर, सो वो दिखा भी हमें. बहुत सारे बॉल टर्न और ग्रिप कर रहे हैं, बॉल की थोड़ा अनइवन बाउंस भी दिख रहा है. सो पिच ने अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर दिया है. और वो अभी दिखा नहीं रही थी जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे. जब हम खेलना चालू किए तभी पिच ने हरकत दिखाना ज्यादा चालू किया है. सही बात है, क्योंकि जैसे थोड़ा ओवरकास्ट भी हो गया है अभी. हाँ, जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होती जाएगी वैसे वैसे बल्लेबाजी डिफिकल्ट होती जाएगी. सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डे 3 इट्स गोइंग टू बी रियली क्रूशियल फॉर बोथ द टीम्स डेफिनेटली, बट स्पेशली फॉर इंडियन बैटिंग और पुजारा और रहाणे के लिए. पुजारा को अपनी फॉर्म में वापस आना है और रहाणे को अपने कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट
करके दिखाना है होगा, तभी इंडिया टेस्ट शायद बचा पाएगा, वरना ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। जी, but let's also talk about स्टीव स्मिथ की इनिंग्स और फिर जाडेजा हाउ ही फॉलोड अप लाबुशेन की विकेट से, क्योंकि वो Yeah. थोड़े इंसिडेंट्स जो बीच में हुए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए हैं और इवेंटफुल थे। फिर वी कैन ऑलवेज गो बैक टू हाउ वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। Yeah, definitely. So I think स्टीव स्मिथ, जैसा हमने कल भी कहा था कि बहुत ही बढ़िया अप्रोच है उनकी, और दिखाया उन्होंने। आप ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, और उन्होंने दिखा दिया। 8th सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया इन 15 मैचेस आई गेस, दैट्स अमेजिंग, यू नो। और इंडिया बहुत उनका बनी है, ऐसा हो गया या या डेफिनेटली, और बहुत बढ़िया खेले। लेकिन मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा इंडियन बॉलर्स की भी। जी। बहुत ही बढ़िया, और स्पेशली जब न्यू बॉल से शुरुआत की थी जसप्रीत बुमराह और सिराज ने, और जैसे बुमराह ने विकेट ली। देखिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, देखिए ऑस्ट्रेलिया का गेम प्ले ये था कि स्मिथ और लाबुशेन न्यू बॉल आए उसके पहले वो अपनी विकेट रख के थोड़ा एग्रेशन बता के थोड़े रन स्कोर कर दे, या और इंडिया का अप्रोच ये था कि वो हम उनको कंटेंट रखे। कंटेन करे, या रन ना करने दे, शायद या विकेट ना मिले तो इट्स ओके। या What happened is Jadeja took 2 wickets of Labuschagne और फिर मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेट। वेड या came, he या tried to be aggressive, उन्होंने ओवर एग्रेसिवनेस दिखा दी जस्ट लाइक Labuschagne, या और he went for जाडेजा। गलत बॉल था वो, वहां उन्होंने विड्रॉ कर देना चाहिए था, पर या वो फिर गए। जसप्रीत बुमराह ने रनिंग बैक करके बढ़िया कैच किया, या और तभी आई थिंक इंडिया को 2 विकेट्स लेके न्यू बॉल के पहले बेनिफिट होगा। और फिर आप जो बोल रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह ने शुरू किया न्यू बॉल से, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। बहुत बहुत बढ़िया। और हाँ, वेड ने फिर से, मुझे लगता है कि इट्स अ लैक ऑफ एबिलिटी अगेंस्ट यू नो प्लेइंग अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन लाइक जडेजा एंड अश्विन, और ब्रेकलेस शॉट था मेरे हिसाब से, कोई आई जरूरत थिंक नहीं जाड़ू, थी। आई डोंट थिंक इट्स लैक ऑफ एबिलिटी, इट्स दैट प्रेशर दैट ही इज फेसिंग, शायद मेरे मेरे ओपिनियन से, क्योंकि ट्रेविस हेड को एक्स हो गया है, जो बंस को एक्स हो गया है। सो वेड को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पता है कि अगर वो परफॉर्म नहीं खेलेंगे, अगर वो पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो रन्स नहीं होंगे। ही इज डेस्परेट फॉर थोड़े रन्स। आई एम या प्रीटी श्योर वो बहुत ही एबल है, क्योंकि उनका शॉट मेकिंग और सब बहुत अच्छा है, पर ही इज नॉट प्लेइंग विथ हिज माइंड, ऐसा थोड़ा लग रहा है। ही इज ट्राइंग टू डोमिनेट द इंडियन बॉलर। जब आपको रिस्पेक्ट देना होता है, तब एक दो बॉल जो रिस्पेक्ट देना होता है उनको देना चाहिए। तो वेड शायद अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं, पर वो तो बहुत प्रेशर में, उनको ही इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। उनको पता ही नहीं है कि उनकी टीम में जगह होगी कि नहीं नेक्स्ट टेस्ट में। डेफिनेटली। और अगर आप देखें कि उनकी लास्ट 12 इनिंग्स दे उठा के देखें तो एक भी 50 नहीं हुआ है उसमें, और द मैनर ऑफ इन विच ही इज गेटिंग आउट इज आल्सो कंसर्निंग। सो अच्छा खेले थे वो पहली टेस्ट, स्पेशली दूसरी टेस्ट में आई गेस अच्छा खेले थे। उन्होंने विकेट बचा के रखा था शुरू में, जब बुमराह और उमेश शुरुआत में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन आई थिंक हिज प्लेस इज इन क्वेश्चन फॉर श्योर। हाँ, हमारे ओपिनियन में ये फिर एक दूसरा टॉपिक हो जाता है, पूरा हम वीडियो बना सकते हैं इस पे कि हाउ मच इम्पैक्टफुल वुड बी अ कैप्टन्स वर्ड्स फॉर हिज प्लेयर। अगर टीम पेन उनको बोलते, जैसे गांगुली ने सहवाग को बोला था कि भाई फॉर द नेक्स्ट 8 इनिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू गो आउट, आप कुछ भी कर लो, सो दैट गिव्स यू अ ह्यूज कुशन। और ऐसा अगर शायद वेड या किसी किसी को भी बोला जाए तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। शायद वील टॉक अबाउट इट इन सम अनदर वीडियो, Yeah, क्योंकि बहुत एग्जांपल्स फिर होंगे। अभी बहुत टीम्स आर definitely, स्ट्रगलिंग विद दिस राइट नाउ, सो definitely, yeah, या वी yeah, कैन जस्ट गो अहेड विद द टेस्ट मैच राइट नाउ। yeah. और फिर जैसे हमने बोला कि लंच से पहले पहले आई थिंक बुमराह ने ग्रीन को आउट कर दिया था। बहुत ही बढ़िया बॉल डाला था, बॉल अंदर आया, इट वाज अ रिपर, और ही ट्रैप्ड इन फ्रंट है। एंड फिर लंच के बाद आई थिंक फर्स्ट ओवर में ही पेन का जो उन्होंने बोल्ड किया, सिमिलर डिलीवरी थी, पेन हैड नो क्लू, और बुमराह शोड हिज क्लास, एंड देन आफ्टर विकेट स्टार्टेड टम्बलिंग आई गेस। या देखो जाडू, ग्रीन जैसे बोलते हैं, ग्रीन ने बहुत सारी सेंचुरीज की है फर्स्ट क्लास में, राइट, शेफील्ड शील्ड और उनके डोमेस्टिक में। पर दिस इज व्हाट दिस ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। जैसे आप फॉर बुमराह श्योर, जैसे या बॉलर को न्यू बॉल पे खेल रहे हो, अगर ग्रीन को ऐसा बोला जाए कि भाई आपको 17 बॉल खेलने हैं, या आपको लंच से पहले यू जस्ट ए नॉट आउट, आपको लंच में आउट नहीं होना है, यू डोंट हैव टू गिव एनी विकेट। और लंच के पहले ही बॉल पे लंच से पहले ही बॉल पे जसप्रीत बुमराह लास्ट बॉल होता है और वो ले जाते हैं विकेट। दिस शोज के
ही वुड बी रियलाइजिंग ये टेम्परामेंट का खेल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। शायद ऐसा बन सकता है कि अगर वो लंच थ्रू चले जाए तो थोड़े काम होके फिर अच्छा बैटिंग करके रन कर सकते थे, क्योंकि वो भी अटैकिंग है, बड़े है, ही इज ओवर 6 फीट और स्ट्रांग है, सो ही कैन हिट द स्पिनर्स। पर डेफिनेटली आई थिंक या आपने जैसे बोला, इट वाज ब्रिलियंट बॉलिंग बाय जसप्रीत बुमराह, उन्होंने बढ़िया ट्रैप किया। और फिर टीम पेन को तो मेरी आई डोंट नो, टीम पेन आई थिंक कीपिंग के लिए ही वो टीम में, ही इज नॉट अ ग्रेट बैट्समैन, वो अच्छे बैट्समैन है, पर आई डोंट नो, ऑस्ट्रेलिया, आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। ये भी एक अलग ही डिबेट हो जाएगी, क्योंकि लास्ट मैच में जी हमने देखा था कि अगर आप एवरेज कंपेयर करें तो गिलक्रिस्ट के बाद सेकंड नंबर पे है अभी, सो हाँ। आई डोंट थिंक एनीवेज। और फिर देखिए वो भी हाँ अलग बात है, क्योंकि तब हाँ आप जब गिलक्रिस्ट का नाम लाएंगे तो मैं बोलूंगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एवरेज, वो इम्पैक्ट कितना देते हैं वो भी बहुत ही, मतलब गिलक्रिस्ट की इम्पैक्ट हमें पता है। सो एनीवेज चलो या हम लेट्स नॉट डिग्रेस टॉक नहीं अबाउट होते, इट, हम लेट्स डाइग्रेस नहीं लेट्स होते। मूव और अहेड। हाँ फिर जडेजा की वो जो 2 विकेट उन्होंने पैट कमिंस को आउट किया और नेथन लैंड कमिंस को को आउट किया, जी बहुत ही बढ़िया गेंद, आई जस्ट लव बहुत इट। ही बढ़िया थी। उन्होंने और ये गेंदे अगर आप कोई भी पिच पे डालो, नो मैटर आप सब कॉन्टिनेंट में खेलते हो या फिर इंग्लैंड में खेल रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, डजंट मैटर वेयर यू प्ले, अगर आप ऐसे गेंद डालोगे तो कोई भी बैट्समैन को चकमा दे पाओगे, स्पेशली लोअर मिडिल ऑर्डर लोअर बैट्समैन। मिडल ऑर्डर या जी, वो या तो यार था ना, पिच का तो कुछ किया या ही, जाडेजा इज लाइक आई डोंट नीड द पिच। सुपर। और जो बॉल डीप या हुआ था वहां से, हाँ डीप, प्लेटो बहुत के ही जो बढ़िया। डिप हुआ था, बढ़िया बॉल था, बढ़िया बॉल था। बढ़िया बॉल था। बीच में मिचेल स्टार्क ने रन्स थोड़े कर दिए थे यस आपको। यस। वो इनिंग्स फिर बहुत अगेन फ्रस्ट्रेटिंग लगी होगी। या सैनी को उन्होंने 2-4 चौके मार दिए एक साथ, और एक सिक्स बढ़िया मारा था उन्हें, आई थिंक स्क्वायर लेग के ऊपर से, हाँ हुक वो शॉट तो मारा मिडल हो था। गया था उन का। हाँ 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 ठीक लेकिन है। ठीक है, चलो हर बार ऐसा हो ही जाता है, इस बार भी आई थिंक लास्ट 3 विकेट्स के लिए 50 रन जोड़ दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन इस बार वैसे स्टीव स्मिथ खेल रहे थे, वरना पैट कमिंस, हेजलवुड और लायन, उनके बॉलर्स निकाल जाते वो इतने। भी वो भी मार जाते। हाँ या और फिर ये देखिए, ये दैट्स अ ह्यूज ह्यूज डिस्कशन स्पॉट हमारी टीम के लिए, टेल एंडर्स डेफिनेटली खेलने नहीं चाहिए। डेफिनेटली वो या अनिल कुंबले थे तब अच्छा था, फिर तो मोहम्मद शमी वाज समवन, वो जो रिवर्स स्विंग करके टेल एंडर को खा जाते थे, पर या these players are not going to do that. एग्जैक्टली। और फिर आखिरी आखिरी विकेट जो आई थिंक हम उसके बारे में आधा घंटा भी डिस्कशन करें तो कम होगा, लेकिन जी विल ट्राई टू रैप अप लिटिल बिट फास्टर, कि जडेजा ने जो थ्रो किया बाउंड्री से, जिस पेस से वो अप्रोच किया था उन्होंने वो बॉल, और जब पिकअप किया और थ्रो किया, ही हैड ओनली 1.5 स्टंप टू थ्रो एट, एंड उन्होंने मिडल स्टंप के बेस पे थ्रो किया, बढ़िया थ्रो। और बढ़िया अगर थ्रो था। कोई भी और प्लेयर होता तो आसान से वो 2 रन हो जाते, हो सकते थे। आसानी से दो या हो जा सकते थे, जी लेकिन आई थिंक इन माय ओपिनियन रविंद्र जडेजा इज द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड करंटली। जी 100%। देखिए जडेजा में एक फील्डर में क्वालिटीज आपको क्या चाहिए, कोई फील्डर होता है वो रियली फास्ट होता है, उसका थ्रो इतना फास्ट नहीं होता है, किसी का पिकअप अच्छा होता है, पोलार्ड जैसे है वो शायद इतने फास्ट नहीं है पर वो थ्रो बहुत स्ट्रांग होता है, या पोलार्ड का थ्रो बहुत स्ट्रांग है। जाडेजा में आपको सब वर्जन दिखते हैं, वो बहुत ही एग्जैक्टली क्विक है, बहुत ही या फ्लेक्सिबल है, बहुत ही उनका बॉल पे अप्रोच, और फिर जो जो रॉकेट, वो रॉकेट लॉन्चर, आई डोंट नो क्या है वो, ही इज जस्ट सो क्विक। आई But नो that is why we mentioned him as a 12th man in our test team of the decade. You guys can check that video. हमारा या first video है. We mentioned Jadeja in the test team of the decade for this very reason कि वो 12th man होके भी टीम में डिफरेंस ला सकते हैं, विकेट्स ले सकते हैं। और दिस इज द सेम रीजन, वो जब अगली टेस्ट में थे तब जाडू उन्होंने कैच किया था, शुभमन गिल से टकराते थे, शायद यस किसी यस और का कॉन्फिडेंस लो होता है तो कैच गिर जाता। जाडेजा इज समवन हु वोंट बी ड्रॉपिंग दिस, वोंट बी मिसिंग डेफिनेटली दिस चांसेस। या डेफिनेटली। एक्सीलेंट। So all in all, I think India did really well by हम्म containing Australia at 338, क्योंकि एक या बार ऐसा लग रहा था कि वो शायद 450 या 500 भी हो जाए, जब जब स्मिथ स्मिथ और लाबुशेन खेल रहे थे। या लबुशेन खेल रहे थे. जी So India should be happy by containing them at 338, and then हम्म India started batting. Or I'm so much impressed. I'm so much impressed with debutant Shubman Gill. Oh my God! I think 1.5 मैच ओल्ड है वो, नॉट डेब्यूटेंट, लेकिन 1.5 मैच ओल्ड है, लेकिन जो उन्होंने पारी खेली है, बढ़िया बढ़िया।
पहले आप कुछ अपनी राय बताएं, फिर मैं और बोलना या चाहूँ। शुभमन गिल पूरी इनिंग्स में कंट्रोल में दिखे हैं। हम्म, वो उनका हेड बहुत स्टेडी रहता है। हमने बहुत ही क्रिकेट के एक्सपर्ट्स को सुना है हमने कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू टू कीप योर हेड स्टेडी, हम्म, क्योंकि जब वो हेड स्टडी होता है तो तुम फोकस अच्छा कर सकते हो। शुभमन गिल का स्टांस भी बहुत ही सिंपल है, ही कीप्स इट वेरी सिंपल। आपको पता है बीच में स्पेल्स आए थे, पैटी कमिंस के स्पेल्स आए थे, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड के स्पेल आए थे। पिच भी थोड़ा सीम कर रही है, अभी रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उस पिच पे एज एज अ सेकंड, वो सेकंड टेस्ट मैच खेल रहे हैं, सो एज अ न्यू न्यू प्लेयर उस पिच पे खेलना वो मेरे लिए तो गजब था। वो बहुत ही बढ़िया, उनका स्ट्रोक भी बहुत ही अच्छा था। और इंडिया गॉट देयर फर्स्ट 50 रन पार्टनरशिप। ओपनिंग स्टैंड भी बहुत अच्छा था, रोहित शर्मा का या बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। या हमारे या ओपनिंग स्टैंड्स नहीं हो रहे हैं, सो इट या वाज रिफ्रेशिंग जाड़ू। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो एक बात मैं शुभमन गिल के बारे में कहना चाहूंगा, इज प्लीजिंग ऑन द आइस, वेरी प्लीजिंग। जी। जैसा आपने बताया कि ज्यादा हरकत नहीं है, बहुत स्टेडी रहते हैं, और जो हम्म। उन्होंने कामनेस दिखाई अपने पूरे जी। इनिंग में, और पॉजिटिव इंटेंट, जो उन्होंने वो बैकफुट पे जाके वो कवर ड्राइव्स लगाए हैं, जो पंच खेले हैं, और जैसे वो नेथन लायन को खेले हैं आगे आके, हम्म। और जो स्टार्क को पुल किया था, शायद आपको वो सबसे अच्छा शॉट लगा ओ, था। मेरा तो वो फेवरेट शॉट था, हाँ, क्योंकि वो पॉइंट पे शुभमन गिल थोड़े बैकफुट पे थे। या स्टार्क वाज बॉलिंग गुड लेंथ, थोड़ी गुड लेंथ डाल रहे थे। शुभमन गिल वाज पंचिंग ऑफ द बैकफुट और डिफेंड कर रहे थे। या स्टार्क वांटेड टू ब्रिंग इन अ स्टेटमेंट कि भाई मैं डोमिनेट करता हूँ तुम्हें, और दैट इज व्हाई आई फेल्ट ही बोल्ड अ बाउंसर सरप्राइज करने के लिए। बट आई थिंक या स्टार्क वाज सरप्राइज, वो पुल कर दिया था। और ऐसे बहुत दिनों बाद देखा है कि हमारे दो ओपनर्स है इंडियन टीम के, वो आर गुड पुलर्स ऑफ द बॉल। रोहित शर्मा या और शुभमन गिल दोनों जब पुल करते हैं तो फिर तो बढ़िया। या और सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे वो लगी, जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाया। सिर्फ पहले 2 इनिंग में जो वो मेलबर्न में खेले थे, तो इफी थे, एजेस लगी थी, इनसाइड एजेस लगी थी, जो हम्म। पेन ने ड्रॉप किया था, कुछ एज लग के स्लिप को कैरी नहीं हुई थी। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ही बढ़िया लीव किया है, बहुत ही बढ़िया। जो पैटी जी। कमिंस का जो स्पेल था, एकदम सटीक लाइन और लेंथ था, लेकिन जिस तरह उन्होंने लीव किया है, स्पेशली बाउंसर्स को भी उन्होंने डक किया है, जिस मैनर हम्म। में वो आउट हुए, वो शायद 50 के बाद वो थोड़ा रिलैक्स हो गए थोड़ा और आउट हो एग्जैक्टली। गए। लेकिन जो 50 उसमें उन्होंने स्ट्रोक लगाए, जो लिव किए, ही he made it very clear to ही ऑल्सो Indian प्लेड वेरी वेल टू selectors। Yeah, नेथन लायन। आपको आपको बहुत बढ़िया, कुछ बहुत बोलना ही है? बढ़िया। आपको एक शॉट अच्छा लगा था शायद। हाँ, जो उन्होंने स्टेप आउट करके थोड़ा इनसाइड आउट हम्म। करके जो कवर में जो शॉट मारा था, बढ़िया शॉट था। बढ़िया बढ़िया शॉट था। और इट शोज द व्हेन शुभमन गिल कॉन्फिडेंस। में, या व्हेन द या बॉल ट्रैवल्स इट ट्रैवल्स, वो एग्जैक्टली। या आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी हिम प्ले सो वेल। और वो या डिजर्व करते हैं। वो ही इज सच अ गुड प्लेयर कि वो या इतना अच्छा खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिस अ वन इन या मिलियन काइंड ऑफ थिंग। वो खेल सकते हैं ऐसा। पृथ्वी शॉ भी खेल सकते हैं, उनको डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा। या पर नाउ आई थिंक पृथ्वी शॉ वुड टेक टाइम। शुभमन गिल खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे। उनको या उनको भी बोलना चाहिए कि यू आर हियर टू स्टे। यू परफॉर्म सो बैडली कि हम तुम्हें निकाले, क्योंकि हमें पता है तुम तो खेलोगे। या सही बात है। और रोहित शर्मा का जो आउट है, वो सॉफ्ट डिसमिसल था। उन्होंने ही हम्म। वेंट थ्रू द हार्ड यार्ड्स, वो हार्ड टाइम था, वो उन्होंने या बसर कर उनकी लिया था। इनिंग्स कैसी लगी आपको? देखिए, बहुत पॉजिटिव, लेकिन देखिए, ही क्योंकि इज आप कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो आई एग्जैक्टली वांट टू नो फ्रॉम एग्जैक्टली योर एस्पेक्ट। या या। क्योंकि अ, उन्होंने जब लास्ट टेस्ट खेला था, इट्स बिन ऑलमोस्ट ओवर अ ईयर, और हम्म। स्पेशली उन्होंने ओपन नहीं किया है फॉरेन कंडीशंस में, तो जी। और जिस हिसाब से उनका क्वारंटीन हुआ था, और जिस हिसाब हाँ। से वो और जो भी कुछ हुआ था, जो कंट्रोवर्सी हो गई थी उनके आने से पहले, तो कंसिडरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट्स, जो उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। और या। वो शुभमन से बात करते रहे थे, कि अब हम्म। आपने देखा बीच में कि वो शुभमन को बता रहे थे, वो रीड कर रहे थे, दे वर एक्सचेंजिंग वर्ड्स, सो दैट्स अमेजिंग, या। अमेजिंग। I think there was another player who was exchanging a lot of words with the Indian players, वो थे Yeah. मार्नस लाबुशेन। Yes, और yes. It was I am funny not though. really I sure, it it was was funny. funny, but I am not really sure that is the approach to go, क्योंकि अब ऋषभ पंत और वो तो वापस देंगे। देखो, Uh, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। yeah, yeah, इंडियंस वोंट लेट देम सेटल डाउन। yeah, मार्नस लाबुशेन को वापस वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे।
So it would be fun to watch actually. डेफिनेटली अभी यार, मजा लेकिन ये आएगा, बैंटर होने चाहिए, एक बहुत ही बैंटर होने चाहिए। सीधा सीधा जी। सीरीज जा रहा है, जो पहले था उतना भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक जी 2018-19 में बहुत अच्छे बैंटर्स हुए थे, स्पेशली पंत और पेन के बीच में। पंत और पेन के ये बीच वो में। मैं जी मिस कर रहा था, लेकिन आई थिंक अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है, होपफुली हाँ, धीरे हो धीरे रहा थोड़ी है। और गर्मी आ रही है या सीरीज और में। ये आई थिंक दिस इज हार्मलेस बैंटर और बहुत बढ़िया था। जी जी। तो मजा आया। और ऑल एंड मेरे ऑल लिए रोहित शर्मा को एक सिर्फ मैं बोलना चाहूंगा, वो पूरे कंट्रोल में दिखे थे। बढ़िया बैटिंग थी। नेथन लायन को उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया है। या उन्होंने नेथन लायन को डोमिनेट भी थोड़ा किया है, और जब उन्होंने अच्छी बॉल डाली है तो रिस्पेक्ट भी दिया है। या आई थिंक दिस वाज ही वाज इन अ पोजीशन के जब वो 30 या 40 मिनट खेल गए हैं, अब बॉल उनको थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, उनको पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है, तभी उन्होंने एक रॉन्ग टाइम पे उनकी विकेट गिरी है। एंड ही वुड बी मोर डिसअपॉइंटेड देन एनीवन एल्स, क्योंकि बहुत ही अच्छा खेल रहे थे रोहित शर्मा। आई होप कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली ना हो। Rohit Sharma did have a point to prove coming into the या test match, because he has performed in India as an opener. He hasn't performed overseas, or we all know it's difficult performing overseas. So I was happy to see how he was playing. It was unfortunate he got out. एग्जैक्टली। और आई दिस इज सॉफ्ट डिसमिसल, और वो बार बार नहीं होता, तो होप सो सेकंड इनिंग में वो और भी बढ़िया खेल सके। लेकिन जी लेकिन जो इस पूरे दिन का जो सबसे अच्छा प्ले था, वो मेरे हिसाब से लास्ट 10 ओवर्स थी, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बढ़िया लाइक सुपर बॉलिंग की थी, जो लाइन अच्छा। ऑन लाइन दिखाई थी। इट वाज जी अमेजिंग। और जी। जिस तरह से रहाणे और पुजारा दोनों ने पेशेंस दिखाई, मैच्योरिटी दिखाई, सीनियरिटी के हिसाब से खेले और विकेट नहीं गवाया, इट वाज द टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। और जी। जिस हिसाब से यू नो पैट कमिंस ने स्पेशली गेंदबाजी की थी, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग। और ये दिखाता है कि इट्स सो हार्ड टू प्ले अगेंस्ट दिस ऑस्ट्रेलियन लाइनअप। और अगर अगर जी। इंडिया ये अगर फर्स्ट इनिंग में ये इंडियन बैटिंग लाइनअप अगर लीड ले लेती है, तो मुझे It would be बहुत a ही huge ज्यादा खुशी achievement. होगी। ह्यूज अचीवमेंट, जी। ह्यूज अचीवमेंट। Yeah. I think match is 50-50 right now. If डेफिनेटली। I was an Australian, I would be a bit more happy, क्योंकि रोहित शर्मा, शुभमन गिल चले गए हैं, plus their current batsmen are struggling, plus their bowlers are doing well, plus the pitch is doing well. So as an Australian, I would feel myself to be more एंड comfortable as compared to an Indian. एंड वन मोर थिंग इज देखिए। इंडिया इज Yeah. प्लेइंग विद वन लेस बैट्समैन, राइट? जी। क्योंकि अमूमन हमारे पास 5 बॉलर नहीं होते, 4 बॉलर होते हैं। Well, you know what, जाडेजा को मैं बैट्समैन गिनता हूँ। I think he नहीं, is still a better डेफिनेटली batsman than the lesser batsman that we consider. So डेफिनेटली। नो India नो is playing with जाडेजा 6 batsmen and 5 bowlers, in my opinion. डेफिनेटली, लेकिन फिर भी आप विराट कोहली को ऐड कर ले और Actually 7 batsmen, हाँ, I'm sorry. हाँ, हम 7 अश्विन batsmen को भी और गिन 5 सकते हैं। bowlers. अश्विन को भी अश्विन वैसे को गिन सकते हैं। गिने बिना मैं 7 batsmen या बोल रहा हूँ। एनीवेज, Yeah, I do लेट्स agree. या रैप अप दिस वीडियो। थोड़ा लंबा हो गया आज, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत ही बढ़िया दिन था। और लुकिंग फॉरवर्ड टू डे 3। होपफुली बारिश Yeah. बीच में ना आए और स्पॉइल स्पोर्ट ना बने। Yeah. अदरवाइज I दिस just इज want गोइंग to टू बी क्रैकर just ऑफ अ want to टेस्ट मैच। mention, वैसे भी वीडियो बड़ा हो गया। I just wanted to mention, देखो सबको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट is boring. It's actually not. It's the most challenging part of एग्जैक्टली। cricket. One day 2020 में the white ball doesn't do so much as compared to test cricket. The red ball has its own perks. और टेस्ट क्रिकेट is a mental game. उसमें आपका temperament, पेशेंस, गेम प्लान, आप अगर आपका गेम प्लान ए फेल होता है तो गेम प्लान बी कौन सा है, सी कौन सा है, वो सब टेस्ट होता है। आपका एंड्योरेंस टेस्ट होता है और आपकी स्किल टेस्ट होती है। डेफिनेटली। सो जैसे आपने बोला लास्ट 10 ओवर्स वेर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो 10 ओवर्स ऐसे अच्छे थे, तो ये 10 ओवर्स में एक भी विकेट ना देना, वो भी एक बहुत ही बड़ी स्किल है। बहुत बढ़िया। शायद हमें पता है कि रहाणे और पुजारा ने थोड़ा स्ट्रगल भी किया था, बट इट्स ओके। एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट लूजिंग योर विकेट। और पुजारा ऐसे प्लेयर है जो थकाएंगे और फिर जब थकेंगे तब मारेंगे। सो फॉर मी टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट, हैंड्स डाउन। फॉर श्योर, आई वुड नेवर मिस अ टेस्ट क्रिकेट। जी। अगर इवन T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और एक और इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड खेल रहे हैं टेस्ट तो क्रिकेट, मैं मैं टेस्ट देखूंगा। क्रिकेट ही देखूंगा, मैं T20 नहीं देखूंगा। डेफिनेटली इट कम्स डाउन टू हु इज प्लेइंग आल्सो।
ट्रू ट्रू ट्रू। Yeah. अगर शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप खेलते और कोई टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही होती, तो आई अलग मीन बात दी, है। हाँ, हाँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नॉट या स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट दोस, वो बढ़िया, जस्ट वो द दे आर क्वालिटी ऑफ जस्ट क्रिकेट कमिंग। आई गेस। या इट्स जस्ट द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एंड वी हैव या टू बी ऑनेस्ट, वो अभी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की जो टेस्ट क्वालिटी है इज एट पार, वो एक्सलेंट है, वो चार की फॉर श्योर, क्वालिटी बढ़िया है एज फॉर कम्पेयर श्योर, टू एनी फॉर अदर श्योर। टीम। या आई विश के क्वाड्रेंगुलर सीरीज भी हो टेस्ट सीरीज में, और मजा टॉप आएगा फोर, बहुत जी। मजा आता है, बहुत मजा आता है। हम्म। एनीवेज, तो लेट्स रैप अप दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस, थैंक यू फॉर या सपोर्टिंग अस। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर and you can सपोर्ट। also check other videos. We have one test in 11 of the decade, and we are यस। also going to make another video about a team who is going to play against that. We just need to find some time doing that. So yeah, Yes, please stay we tuned, will, guys. we will. Please and thank you.